हेलो गाइस, आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए टॉप 80 सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन लाया हूं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, विश्व जल दिवस जो है वह मनाई जाती है 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर सी जो है 22 मार्च बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे बड़ा महाद्वीप विश्व का कौन सा है। सबसे बड़ा महाद्वीप विश्व का यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, एशिया, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। देखिए, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश यह चीन है। ऑप्शन नंबर ए जो है चीन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम यह था नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन नंबर ए जो है नरेंद्र नाथ दत्त बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है। देखिए, स्पर्श रेखा जो है वह संबंधित है कबड्डी से। ऑप्शन नंबर बी कबड्डी खेल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, मधुमेह के उपचार में क्या उपयोगी होता है। देखिए, इनमें से मधुमेह के उपचार में कौन सी चीज़ है जो कि उपयोगी है। तो यह इंसुलिन है जो कि उपयोगी है मधुमेह के उपचार में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। देखिए, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश यह देश हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व पोलियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाई जाती है। देखिए, विश्व पोलियो दिवस जो है यह मनाई जाती है 24 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए जो है 24 अक्टूबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। देखिए, कौन थे योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो यह थे प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है यह हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी माउंट एवरेस्ट बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, आपका अगला सवाल है, विश्व में किस देश को कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है। देखिए, कौन सा ऐसा देश है जिसको कॉफ़ी का कटोरा कहते हैं। तो यह कही जाती है ब्राज़ील को। ऑप्शन नंबर डी ब्राज़ील आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, वीरभूमि किसका समाधि स्थल है। देखिए, वीरभूमि जो समाधि स्थल है यह राजीव गांधी का समाधि स्थल है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है राजीव गांधी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, किलिमंजारो पर्वत कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, किलिमंजारो पर्वत जो है यह है तंजानिया में। ऑप्शन नंबर ए जो है तंजानिया बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, पारो शहर किस देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। देखिए, पारो शहर जो है वह प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। ऑप्शन नंबर का सी भूटान का, यानी राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी भूटान। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व का प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में पहुंचने वाला कौन है। तो विश्व का वह प्रथम व्यक्ति कौन है जिन्होंने पहली बार अंतरिक्ष में कदम रखा था। तो यह है मेजर यूरी गागरिन। ऑप्शन नंबर सी मेजर यूरिन गागरिन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप कौन सा है। देखिए, विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप जो है यह हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, संगम साहित्य किस क्षेत्र का साहित्य है। देखिए, संगम साहित्य जो है वह साहित्य है तमिलनाडु का। ऑप्शन नंबर बी जो है तमिलनाडु इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है। देखिए, मुखौटा नृत्य का संबंध जो है यह है कथकली से। ऑप्शन नंबर सी कथकली आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। देखिए, यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है यह है ब्रुसेल्स में। ऑप्शन नंबर डी ब्रुसेल्स बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर यह कौन से भारतीय राज्य में है। तो यह है उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर ए जो है उड़ीसा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, किस देश को सफ़ेद हाथी का भूमि कहा जाता है। सफ़ेद हाथी की भूमि जो कहते हैं वह कौन से देश को कहते हैं। भारत, श्रीलंका, थाईलैंड
इंडोनेशिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, थाईलैंड को कहते हैं सफ़ेद हाथी की भूमि। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, मरफती गीत किसी देश का पारंपरिक लोकगीत है। देखिए किस देश का पारंपरिक लोकगीत है मरफती, तो यह बांग्लादेश का है। ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। दोस्तों इनमें से विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो यह हो जाएगा शुतुरमुर्ग। ऑप्शन नंबर ए शुतुरमुर्ग आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। देखिए विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है यह हो जाएगा महाभारत। ऑप्शन नंबर बी महाभारत बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। देखिए भारत के टोटल कुल मिलाकर के 5 राज्य जो कि हैं बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। ऑप्शन नंबर डी 5 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, कोमोडो नेशनल पार्क कहाँ पर है। देखिए कोमोडो नेशनल पार्क जो है यह कौन से देश में है, तो यह है इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, दुनिया की सबसे उच्चतम पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है। दुनिया की सबसे उच्चतम पर्वत चोटी जो है इनमें से यह हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी माउंट एवरेस्ट बिल्कुल सही जवाब है। शायद क्वेश्चन वीडियो में रिपीट हो रहे हैं, पहले भी हम इसका आंसर इसी वीडियो में देख चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। देखिए ओणम जो है वह कौन से राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो यह राज्य हो जाएगा केरल, जहां का ओणम जो है प्रमुख त्यौहार है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वह प्रत्येक 8 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है 8 मार्च बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम क्या था। देखिए चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति यह हो जाएंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी ऑप्शन नंबर ए नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। देखिए यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश यह हो जाएगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। देखिए भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष यह होते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा। देखिए महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहने वाले यह थे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। देखिए ऑस्कर पुरस्कार का संबंध यह है सिनेमा के क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ए जो है सिनेमा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि 52 सेकेंड है। ऑप्शन नंबर डी 52 सेकेंड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन थे। देखिए डायनामाइट के आविष्कारक जो थे इनमें से हो जाएंगे अल्फ्रेड नोबेल। ऑप्शन नंबर सी अल्फ्रेड नोबेल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। देखिए नेहरू ट्रॉफी जो है वह इनमें से कौन से खेल से संबंधित है, हॉकी से, फुटबॉल से, कबड्डी से या फिर टेबल टेनिस से। तो यह हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। इनमें से भूटान देश का राष्ट्रीय खेल जो है यह हो जाएगा तीरंदाजी। ऑप्शन नंबर ए जो है तीरंदाजी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। देखिए गायत्री मंत्र जो ली गई है यह लिया गया है ऋग्वेद से, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। देखिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले यह थे ऑप्शन नंबर का डी भगत सिंह। ऑप्शन नंबर डी जो है भगत सिंह, इन्होंने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, यानी कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में। ऑप्शन नंबर बी 1869 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है।
देखिए संतरे में जो सबसे अधिक होती है विटामिन, यह होता है विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? देखिए वंदे मातरम का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर सी बंकिम चंद्र चटर्जी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, संगमरमर किसका रूप है? दोस्तों संगमरमर यानी कि मार्बल जो है वह किसका रूप है? तो यह रूप है चूना पत्थर का। ऑप्शन नंबर सी चूना पत्थर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, जियो और जीने दो किसने कहा? दोस्तों जियो और जीने दो कहने वाले इनमें से कौन थे? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी या फिर विनोबा भावे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, महावीर स्वामी जिन्होंने कहा था जियो और जीने दो। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, जापान की मुद्रा क्या कहते हैं? दोस्तों जापान की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो यह कहा जाता है येन। ऑप्शन नंबर सी जो है येन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में भी जाना जाता है? तो वह कौन सा देश है जिसको यूरोप के खेल के मैदान के रूप में भी जानते हैं? तो यह देश हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? देखिए भारत में टोटल 10 वर्षों के अंतराल पर जनगणना होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 49 है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? देखिए सुंदरवन का डेल्टा जो है यह बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर के। ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, पेटीएम किस देश की कंपनी है? दोस्तों पेटीएम जो कंपनी है वह कौन से देश की कंपनी है? अमेरिका की, रूस की, भारत की या फिर चीन की? तो यह भारत देश की कंपनी है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? देखिए सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं उनमें से सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो यह ग्रह हो जाएगा शनि ग्रह। ऑप्शन नंबर 20 शनि ग्रह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? देखिए गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, यह दिया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर डी सारनाथ बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक इनमें से यह हो जाएंगे सर सैयद अहमद। ऑप्शन नंबर 20 सर सैयद अहमद बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? देखिए भारतीय पर्यटन दिवस जो है वह हर वर्ष मनाए जाते हैं 25 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए जो है 25 जनवरी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है? तो देखिए सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य इनमें से कौन से हैं? जैसे कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर तमिलनाडु? तो यह हो जाएगा आपका गुजरात राज्य जो कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? देखिए शास्त्रीय संगीत जो ली गई है यह लिया गया है सामवेद से। ऑप्शन नंबर 20 सामवेद आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अभी देखा हमने 25 जनवरी को मनाए जाते हैं। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? देखिए भारत का जो राष्ट्रीय गान है इसको लिखने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? दोस्तों इनमें से कौन सा देश है जिसके साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? जैसे कि श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार या फिर भूटान? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, श्रीलंका के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। देखिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि स्थलीय सीमा और जलीय सीमा दो होते हैं, तो यहाँ पर स्थलीय पूछा गया है जिसमें श्रीलंका के साथ कोई भी स्थलीय सीमा नहीं है, उसके साथ जलीय सीमा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा श्रीलंका। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है, नवरोज़ त्यौहार किससे संबंधित है? देखिए नवरोज़ त्यौहार जो है वह इनमें से किन से संबंधित है? तो यह संबंधित है पारसी से। ऑप्शन नंबर सी पारसी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, बिहू कहाँ का मुख्य पर्व है? देखिए बिहू जो है वह मुख्य पर्व हो जाएगा असम राज्य का। ऑप्शन नंबर ए जो है असम राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है?
देखिए दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह नदी हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, गोदावरी नदी, जो कि दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी है। चलिए अगला सवाल, बिहार का मुख्य त्यौहार है, तो इनमें से बिहार का मुख्य त्यौहार कौन से हैं? बैसाखी, छठ, पोंगल या फिर ओणम? तो यह हो जाएगा छठ पूजा, जो कि छठ जो कि है बिहार का सबसे प्रमुख त्यौहार। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है वह कहाँ पर है? तो यह है असम राज्य में, ऑप्शन नंबर सी असम राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? देखिए मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ पर लगता है? ग्वालियर में, चित्रकूट में, उज्जैन में या फिर रीवा में? तो इन ऑप्शन में से राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, उज्जैन में लगते हैं कुंभ मेला मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 है, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाए जाते हैं? देखिए प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव जो है यह मनाई जाती है जयपुर में, ऑप्शन नंबर बी जो है जयपुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 67, सबरीमाला किस प्रदेश में है? दोस्तों सबरीमाला जो है वह कौन से प्रदेश में है? जैसे कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का ए रहेगा, केरल राज्य में है सबरीमाला, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? दोस्तों गिरनार पहाड़ियाँ जो है वह कहाँ पर है? तो यह है गुजरात राज्य में, ऑप्शन नंबर ए जो है गुजरात राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की है? देखिए इनमें से वह जगह जहां पर आरबीआई की नोट छपाई होती है कौन सी है? देवास, मैसूर, चेन्नई या फिर नासिक? तो यह जगह हो जाएगा नासिक, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है नासिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई? देखिए भारतीय नेपोलियन की उपाधि जो दी गई है वह किसे दी गई है? तो यह दिया गया है समुद्रगुप्त को, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा, समुद्रगुप्त को दिया गया है भारतीय नेपोलियन की उपाधि। देखिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 71, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? दोस्तों लिंगराज मंदिर जो है वह कौन से प्रदेश में है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा राज्य में है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? देखिए भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो नहीं है वह श्रीलंका के साथ है, जैसा कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इस वीडियो में ही हम इसका आंसर देख चुके हैं। चलिए अगला सवाल है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? इनमें से सुंदरवन का डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो यह हो जाएगा गंगा, ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। चलिए अगला सवाल है, किस जानवर के दूध का दही नहीं बनता है? तो इनमें से वह जानवर जिसके दूध का दही नहीं बनता है कौन से हैं? जैसे कि भैंस, शेरनी, ऊँटनी या फिर हाथी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ऊँटनी के दूध से दही नहीं बनती है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत की सीमा कितने पड़ोसी देशों के साथ लगती है? तो भारत की जो सीमा है वह कितने पड़ोसी देशों के साथ लगती है? 3 देश, 5 देश, 7 देश या फिर 10 देश? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 7 देशों के साथ भारत की जो है वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस शहर को ऑरेंज सिटी कहा जाता है? देखिए ऑरेंज सिटी जो कहते हैं भारत के शहर नागपुर को, ऑप्शन नंबर सी जो है नागपुर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, चाय की खोज किस देश में हुई थी? दोस्तों चाय की खोज जो हुआ था वह कौन से देश में हुआ था? तो यह हुआ था चीन में, ऑप्शन नंबर बी जो है चीन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, बिजली के बल्ब का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? देखिए बिजली के बल्ब का आविष्कार सबसे पहले यह हुआ था अमेरिका देश में, ऑप्शन नंबर सी जो है अमेरिका आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने कभी शादी नहीं की थी? देखिए भारत के वह प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी शादी नहीं की, तो ये हो जाएंगे आपके अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? देखिए क्षेत्रफल के अनुसार जो भारत का सबसे छोटा राज्य है वह कौन से हैं? जैसे कि गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड। और इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में टोटल 80 क्वेश्चन थे, आप कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते थे कमेंट कीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।